देखिए, जरा सा संकट आने पर हम तुरंत प्रभु को भूल बैठते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं जिससे हम पे इतना संकट आया। अगर आप अपने अंदर पूर्ण भक्ति और विश्वास ईश्वर पे रखें तो ईश्वर आपसे कभी अलग नहीं होता, हमेशा आपके साथ ही होता है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार नारद जी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए उनके दरबार में पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो हनुमान जी उनके दरबार के बाहर खड़े हुए थे पहरे पर। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए अंदर। जब नारद जी अंदर पहुंचे और उन्होंने जाकर के देखा तो प्रभु राम बही खाता खोले हुए बैठे हुए थे और उन्हें पढ़ रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु आप एक राजा हैं, आपको क्या आवश्यकता है इन्हें पढ़ने की या देखने की? आप किसी और से भी ये कार्य करा सकते हैं। प्रभु राम मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं, ये वो बही खाते हैं जिन्हें मैं ही पढ़ सकता हूँ और मैं ही देख सकता हूँ। कि ऐसा इनमें क्या है? नारद जी ने कहा। प्रभु कहने लगे कि इनमें उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं। अब नारद जी तुरंत प्रभु से सवाल करने लगे कि प्रभु एक बात बताइए, इसमें मेरा नाम भी है क्या? तो वो कहने लगे, हाँ है। तो उन्होंने कहा, दिखाइए। प्रभु राम उन्हें बही खाता खोल के दिखाते हैं और पहले ही पेज के सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा हुआ। नारद जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने सोचा, मैं पूरे दिन हर क्षण प्रभु का नाम लेता हूँ, इसलिए सबसे ऊपर मेरा नाम है। नारद जी ने पूरा बही खाता देखा, उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं। अब नारद जी बाहर आए, बहुत खुश थे। हनुमान जी ने देखा नारद जी बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ, आप बहुत प्रसन्न हैं प्रभु के दर्शन करके? उन्होंने कहा, नहीं, प्रभु राम जो बही खाता पढ़ रहे थे आज मैं उन्हें पढ़ के आया हूँ और उसमें उन भक्तों के नाम हैं जो प्रभु को याद करते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, कि हाँ, और उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ है। हनुमान जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है। नारद जी ने कहा, परंतु हनुमान जी, आप तो उनकी इतनी भक्ति करते हैं, आपने तो सीना फाड़ कर भी ये दिखाया कि प्रभु मेरे अंदर बसे हुए, लेकिन फिर भी उस बही खाते में कहीं भी आपका नाम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, शायद मैं अभी इस लायक ना हूं कि मेरा नाम उसमें हो। नारद जी बोले, ऐसे कैसे हो सकता? हनुमान जी ने फिर कहा कि शायद मैं अभी इतना मजबूत नहीं हूं जो मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ हो, परंतु प्रभु एक बही खाता और लिखते हैं जिसका नाम है कृपानंद। नारद जी चौंके। उन्होंने कहा, वो तो मैंने देखा ही नहीं। नारद जी फिर वापस प्रभु के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि प्रभु, आप, मैंने सुना है कि एक बही खाता और लिखते हैं, कि हाँ, कि आप मुझे उसे दिखाएंगे? प्रभु कहने लगे कि मैंने आपको, जिसमें आपका नाम था, मैंने आपको दिखा दिया, उसका आपका क्या करेंगे? कि नहीं प्रभु, मैं देखूंगा। ठीक है, वो बही खाता दिखाया, उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। नारद जी ने कहा, प्रभु आप ये बताइए कि इस बही खाते में जो नाम लिखा हुआ है
हनुमान जी का सबसे ऊपर, ये क्या है? तब प्रभु राम कहते हैं कि उस बही खाते में मैं उनका नाम लिखता हूं जो मुझे याद करते हैं, जिसमें तुम्हारा नाम था, और इस बही खाते में मैं उनका नाम लिखता हूं जिन्हें मैं खुद याद करता हूं। तो आप हमेशा वो भक्ति कीजिए जो प्रभु आपको खुद याद करेगा, वरना हम तो सब उन्हें रटते ही रहते हैं। लेकिन जरा सी परेशानी आई नहीं और हमने प्रभु को छोड़ा नहीं, हमारा विश्वास उन पे से हमेशा डोल जाता है। ऐसे बनिए जो प्रभु हमें खुद याद करता रहे।